विधानसभा चुनाव में हार के बाद इंडिया गठबंधन में कलह मचा हुआ, एक दूसरे पर फोड़ रहे हार का ठिकरा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सभी 5 राज्यों में विधानसभा नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद इंडिया ब्लॉक के 2 घटक दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल जोरों शोरों से शुरू होगा। सपा कांग्रेस पर उनके अहंकार और कमलनाथ के अखिलेश व अखिलेश तंज के लिए आरोप लगा रही है। इसे पिछड़े वर्ग के मतदाता अपमानित महसूस कर रहे थे। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि क्षेत्रीय दलों के बारे में उनकी बीजेपी की बी टीम टिप्पणी सरकार हो गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में चुनावी मैदान में उतरे क्षेत्रीय दल अब खुद देख सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम के रूप में कैसे खेला है, जो अनंत है, एकमात्र विजेता बनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा भले ही अपना खाता खोलने में विफल हो रही, लेकिन आंकड़ों से पता चल रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, जिसे टाला जा नहीं सकता। अगर दोनों दलों ने चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिलाया होता तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 की तुलना में पार्टी का वोट शेयर कम हुआ था और उम्मीदवारों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। चुनाव आयोग के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सपा को 0.45% वोट शेयर मिली थी, जबकि 2018 में यह 1.3% था। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछले चुनाव में पार्टी को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार वह अपना खाता खोलने में असफल रही। वह आगे देखने का समय आ गया है। हम एमपी में अपनी पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। सपा के लिए ध्यान अब 2024 के लोकसभा चुनावों पर केंद्रित हो रहा है। पूर्व सपा मंत्री ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करना है। यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सब कुछ करेगी। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस ही थी जिसने एमपी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए सपा को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो राज्य नेतृत्व का सरासर अहंकार है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के दौरान कांग्रेस और सपा के बीच तीखी नोकझोंक चल रही थी। सपा मतदाता से ठीक 90 दिन पहले कांग्रेस ने अघोषित रूप से सपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया। सपा ने तय 60 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। अखिलेश ने मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। राज्य में 30 से अधिक सार्वजनिक बैठकों और रोड शो भी किए थे। यूपीसीसी प्रमुख अजय राय ने कहा कि परिणाम ने एक तरफ से साबित कर दिया कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। तेलंगाना जीतने के अलावा कांग्रेस ने बाकी राज्यों में 40% से ज़्यादा वोट हासिल किए। इससे पता चलता है कि कांग्रेस ही एकमात्र ताकत है जो बीजेपी को हरा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तैयारी से लड़ेगी।